हेलो मेरे प्रिय बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 10th पास होने के बाद क्लास 11th में आप जम के तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे मैथ में निराश भी होते हैं कि मैथ सर समझ में नहीं आता है। तो चलिए, मैं उन्हीं बच्चों के लिए आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 3.4 का बहुत ही आज डिटेल में समझेंगे और इसका व्यापक और मुख्य दोनों चीज हम सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से ही सीखेंगे। कोई आप लोग को डिफिकल्ट नहीं होगा और मैं बारीकी बाय बारीकी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 1, 2, 3 ऑलरेडी बता दिए हैं। आज हम क्वेश्चन 4 के बताएंगे जो कि आपको बहुत ही आसान तरीका से आज की इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एक मुख्य हल निकालना है और व्यापक हल भी निकालना है। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आप लोग से बता दूं कि आपको चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए कि चतुर्थांश होता है क्या। तब जाके ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। बशर्ते आप लोग को चतुर्थांश पता होना चाहिए। और मैं आप लोग से ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने चतुर्थांश के बारे में बहुत ही कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया हूँ जो कि आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। क्वेश्चन में है, लिखा गया है क्या, पहले निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। इसमें दो मुख्य हल निकलता है और एक व्यापक हल निकलता है। तो पहले हम दो मुख्य हल निकाल लेते हैं। ओके, तो किताब को कर लेते हैं साइड। किताब को पहले साइड करने से पहले मैं आपको चतुर्थांश के बारे में ज्ञान दे दूं कि चतुर्थांश क्या होता है। तो चलिए चतुर्थांश के बारे में हम आप लोग को बता देता हूं। देखो बच्चों, चतुर्थांश के बारे में जानने के लिए आपको देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको सारणी दिख रहा है। ये आपको सारणी जो दिख रहा है, इसमें लिखा गया है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कोट एक्स। ये बोला जाता है फर्स्ट यानी फर्स्ट चतुर्थांश। इसे बोलते हैं, देखिए, सेकंड चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश यानी थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इस टाइप से अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यह आप क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में आपको सभी के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में मिलेंगे। देखिए, क्लास 10th में तो बताए थे, अब क्लास 11th में है तो आपको कुछ क्रिएटिविटी आपको समझना जरूरी है। नए नए विचार आपको इसमें आ जाएगा जो कि आपको समझना जरूरी है। तब आप तब भी समझिएगा जब आप ये वीडियो को अच्छे से समझिएगा और देखिएगा तब। ओके, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि आपको फर्स्ट चतुर्थांश में सभी के प्लस का होते हैं, यानी सभी आपको धनात्मक होते हैं। और सेकंड चतुर्थांश में साइन प्लस में होते हैं, याद रखिएगा। और कॉस जो हो जाते हैं माइनस में हो जाते हैं सेकंड चतुर्थांश में। और टेन माइनस भी हो जाते हैं, कॉसेक प्लस में होते हैं और सेक माइनस में और कोट माइनस में। कहे तो सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक दो ही प्लस में होते हैं। चलिए, इसको माध्यम से मैं आपको फिगर से बता देता हूं ताकि आपको इस टाइप से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर से आप तो जरूर समझ जाइएगा। ओके, तो फिगर बना लेते हैं। तो बच्चों, मैंने देखिए चतुर्थांश के यहाँ पर आपको फिगर बना दिए हैं। तो देखिए, पहला जो होता है चतुर्थांश कैसे होता है, देखिए 0 डिग्री पहले होता है, फिर 90 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री होता है, फिर 270 डिग्री होता है और फिर 360 डिग्री होता है। अब देखिए, 0 डिग्री को रेडियन नहीं होता है, बात याद रखिएगा, 0 डिग्री का कोई रेडियन नहीं होता है। अब देखिए, ये हमारा जब 0 से ऊपर ऐसे बढ़े तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आपको 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है, वो सभी के सभी प्लस में होते हैं, याद रखिएगा। फिर जैसे ही बढ़ेंगे तो 90 डिग्री हुआ। अब 90 डिग्री का देखिए रेडियन होता है पाई/2 होता है। तो पाई/2 को अगर पाई का मान हम 180 होता है, याद रखिए पाई का मान क्या होता है, 180 होता है। ओके,
और 180 और नीचे कितना है 2। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 90 बार में कट जाएगा, तो 90 को हम रेडियन में पाई बटा 2 लिख सकते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे ही 0 से फर्स्ट चतुर्थांश से ऊपर आए यानी 90 डिग्री पर आए, तो फिर भी ऐसे आ रहे हैं तो आ गए सेकेंड चतुर्थांश में। तो सेकेंड चतुर्थांश में आपको साइन और कॉसेक दुइये को प्लस में दिखेगा, बाकी आप तो समझदार हैं, 4 को जो बच गया वो माइनस में हो जाएंगे। ओके, फिर 90 से आए 180 डिग्री पर और 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं, पाई का मान 180 होता है। तो जैसे ही आएंगे तो आ जाएंगे हम 180 डिग्री पर यानी थर्ड चतुर्थांश में आएंगे, तो 10 और कोट 2 ही प्लस में होते हैं, बाकी आप समझदार हैं, 4 को माइनस में हो जाएंगे, वो त्रिकोणमितीय अनुपात। और फिर जैसे ही आएंगे 270 पर, तो यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी हम ऐसे पहले चल रहे हैं, तो कॉस और सेक 2 ही आएंगे प्लस में, बाकी 4 जो बचेंगे वो माइनस में आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं बढ़ते क्रम, यानी 0 डिग्री से ऐसे हम ले जा रहे हैं, ऐसे, इसे बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में याद रखिएगा, बढ़ते क्रम में आपको ये बढ़ते क्रम यानी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और फिर अब मान के चलिए कि इसको रिवर्स ऐसे करेंगे, उल्टी चलाएंगे, तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज यानी घटते क्रम। तो हमें बात आज करना है, हमें ई वाला रेखा जो आपको दिख रहा है वाई अक्ष वाला रेखा, इस पे बात नहीं करना है, भूल जाइए कि आपको इस पे बात नहीं करना है, केवल बात करना है ई वाला रेखा पर, एक्स अक्ष वाला रेखा पर हमें बात करना है। जब भी बात करेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जुटेगा या घटेगा, बस इतना ही रेखा पर बात करना है। आई होप कि आप यहाँ तक कोऑर्डिनेट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में समझ गए होंगे। उस फिगर में दर्शाया था लंबा करके, तो आप लोग को डिफिकल्ट लगता होगा, बट हम ये चतुर्थांश बना दिए हैं। मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ बच्चों आप लोग के इसलिए कि ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से ज्ञान यहाँ से प्राप्त करके जाए, ताकि आपको कोई दोबारा वीडियो और देखना न पड़े। इसलिए मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों जब तक मैं लेक्चर दे नहीं दूंगा तब तक आप लोग समझिएगा नहीं। तो इसलिए मैथ जो होता है तर्क को चुना जाता है, और उस तर्क किस तर्क से मैं बताऊं कि ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मैथ में पहले लेक्चर देना जरूरी होता है। ओके, तो आई होप कि आप यहाँ तक चतुर्थांश के बारे में समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब बनाना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौशिक x बराबर -2, कौशिक x बराबर माइनस हमें 2, इसमें हम 2 को मुख्य हल करेंगे, फिर उसके बाद व्यापक हल भी हम कर लेंगे। तो किताब को साइड कर लेते हैं बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, मुख्य हल निकाल लेते हैं। तो देखिए मुख्य हल कैसे निकलता है, कौशिक x बराबर, कौशिक ये माइनस है तो पहले माइनस लगा देंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लगा दिए माइनस कौशिक। अब देखिए माइनस थोड़ा हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो कौशिक 2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, या 60 डिग्री का मान होता है, या 45 डिग्री का मान होता है। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कौशिक 2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है। तो ये आपको कौशिक मिल जाएगा 30 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। तो हम यहाँ पर 2 लिख दिए। उसी प्रकार फिर करेंगे। अब बताइए कौशिक x बराबर माइनस, अब बताइए कौशिक है, कौशिक लिखे। अब 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखिएगा बताइए, 30 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिखिएगा? तो देखिए बच्चों रेडियन में कैसे लिखते हैं, रेडियन में 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर पाई देंगे, तब पाई, अब बट्टा यहाँ दे देंगे 6। अब देखिए पाई के मान कितना रखे हैं, हम बताए ना है 180, अब बट्टा 6। अगर काटेंगे तो ये हमें 30 बार में कट जाएगा ना। तो हम 30 डिग्री की जगह पर रेडियन में क्या रख सकते हैं, पाई बट्टा हम 6 रखेंगे। तो यहाँ पर हम रेडियन में क्या रखेंगे, पाई बट्टा 6 रखेंगे। आप इतना तो कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों आप बताइए कि कौशिक जो होता है कौन कौन चतुर्थांश में यहाँ पर माइनस में होता है? अभी बताना है कि कौशिक जो होता है कौन कौन सा चतुर्थांश में माइनस में होता है। तो बताइए यहाँ पर आपको देखिए बताए हैं कौन कौन चतुर्थांश में माइनस में होगा। तो देखिए आपको
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी फर्स्ट चतुर्थांश में तो ये पता है कि सब प्लस में होते हैं। सेकेंड में आते हैं तो सेकेंड में कॉस जो होता है प्लस में होता है, हमें माइनस में खोजना है। अब आते हैं 180 पर, तो देखिए 180 पर आपको टेन और कोट केवल प्लस में मिलेंगे, बाकी कॉस जो मिल जाएगा आपको माइनस में मिल जाएगा। तो एगो तो हमें मिल गया थर्ड चतुर्थांश में, और एक मिल जाएगा हमें फोर्थ चतुर्थांश में, कि जो कि आपको यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में आपको माइनस में कोसेक मिलेगा और ये दूगो में आपको प्लस में मिल जाएगा। मगर हमें क्वेश्चन में तो माइनस दे रखा है, देखिए यहाँ पर माइनस, तो हमें थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में तो क्लियर हो गया कि मिल गया हमें कोसेक माइनस में। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक एक्स बराबर, अब बताइए कोसेक लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कोसेक। अब देखिए कोष्ट देंगे, तो बताइए यहाँ पर आप लोग को बताना है कि ये हमारा जो माइनस में जो मिला है, तो थर्ड में मिला है एगो फोर्थ में मिला है, तो बताइए घड़ी कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है 180। ई पर तो बात ही नहीं करना है, ई पे भूल जाइएगा, लमका पर भूल जाइएगा, लमका लकीर जो पारा हो उस पर भूल जाइएगा। 180 के बीच में घड़ी कैसे आएगा, ऐसे आ रहा है कि ऐसे आ रहा है, तो घड़ी आएगा ई में। तो ई में हमें मिल रहा है कितना, कौशिक मिल रहा है माइनस में, तो माइनस में मिल रहा है, तो बताइए ई घड़ी में ऐसे आ रहा है तो प्लस में होगा। तो ये बताइए कि 180 का है तो पाई, पाई में कुछ जुट रहा है कि घट रहा है, तो पाई में हमें जुट रहा है, पाई में हमें क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो वहां पर हम कहा देंगे बच्चों पाई, तब पाई यहाँ पर है हमें पाई दे देंगे। ओके, अब प्लस के चिन्ह देंगे, जब भी जुटेगा वो कोची में दे देंगे, प्लस में दे देंगे। और देखिए ये पाई बट्टा 6 है, तो यहाँ हम पाई बट्टा 6 लिख दिए। ओके, पाई बट्टा हम 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे फिर उसी प्रकार कौशिक लिखेंगे, कौशिक एक्स बराबर क्या होगा, कौशिक 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 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बताइए 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 1 में 6 से भाग देंगे तो 6 बार में 6 में पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 पाई, प्लस 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 बार में पाई से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा, ये हो गया। ओके, अब उसी प्रकार देखिए कौशिक से कौशिक खत्म हो जाएगा तो क्या बच गया, एक्स बच गया, क्या बच गया, एक्स बचा ना एक्स। अब बताइए कि 6 पाई प्लस पाई तो क्या होगा, 7 पाई होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे 7 पाई, तो हमें 7 पाई निकल के यानी 7 पाई बटा 6 निकल के आया। तो एगो तो हमें मुख्य हल निकल गया, जब भी मुख्य हल निकालना होता है तो 2 को निकाला जाता है। उसी प्रकार पुनः फिर दोहराएंगे, पुनः क्या करेंगे, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कौशिक लिखा है, कौशिक एक्स बराबर यहाँ पर क्या लिखा है, कौशिक पाई बटा 6 लिखा है। तो यहाँ पर वही चीज को फिर दोहराएंगे, क्योंकि इतना के कैलकुलेशन की है तो इतना आया ना है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कौशिक एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस कौशिक क्या लिखेंगे, पाई बटा 6 लिखेंगे। अब देखिए ये तो हमें फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस में आया था, और कौन में कौशिक मिलता है माइनस में, तो एक होता है बच्चों आपको मिलेगा, आपको फोर्थ चतुर्थांश में आपको माइनस में मिल जाएगा, क्या में मिलेगा, फोर्थ चतुर्थांश में, देखिए इसमें मिलेगा, तो इसमें मिलेगा। तो बताइए अब आएगा ई वाला, इधर तो हो गया, तब ई वाला लकीर पाएगा, तो देखिए 360 है, 360 के रेडियन में कहते हैं 2 पाई, तो बताइए फोर्थ चतुर्थांश में आया। अब देखिए आप लोग कहिएगा सर 90 डिग्री या 270 पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पे बात ही नहीं करना है, ई वाला लकीर पे तो बात ही नहीं करना है, हमें सीधा ये लकीर दिख रहा है, ये लकीर पे बात करना है। तो 370 में 360 में हमें 2 पाई रेडियन लिखते हैं, तो कौशिक तो एक फोर्थ चतुर्थांश में होता है, तो बताइए घड़ी कैसे जाएगा, अबरी जो घड़ी आएगा ऐसे आएगा तब ना आके फोर्थ चतुर्थांश में होगा, और घड़ी जब ऐसे जाएगा तो ई पर बात होगा नहीं, तो घड़ी जब 360 है तो फोर्थ चतुर्थांश 270 और 360 के बीच में है, तो फोर्थ चतुर्थांश है, तो अबरी घड़ी जो आएगा ऐसे आएगा। तो बताइए 2 पाई में कुछ जुट रहा है घड़ी में, ऐसे जुट रहा है कि घट रहा है, तो अभी बताइए ऐसे होगा वो घटते क्रम, जब ऐसे होगा वो बढ़ते क्रम, तो अबरी इस बार 2 पाई में कुछ घट रहा है तो कुछ को घटा देंगे, तो यहाँ पर वही चीज को लागू करेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या, कौशिक एक्स बराबर कौशिक क्या लिखेंगे, अभी 2 पाई में कुछ घट रहा है तो माइनस के चिन्ह देंगे, और फिर लिखेंगे 6 बटा पाई बटा 6 लिखेंगे उसी प्रकार। अब बताइए कौशिक एक्स बराबर
कौशिक। अब बताइए लसअप ले लीजिए, तो लसअप ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 12 पाई माइनस पाई हो जाएगा ना। तो कौशिक x बराबर कौशिक 12 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना होगा, 11 पाई होगा। तो 11 पाई बटा 6 लिख दिए, कौशिक से कौशिक खत्म, तो एगो आ गया x बराबर 11 पाई बटा 6 आ गया। हमें ये चीज आ गया। तो हमें दो गो मुख हल निकाला, एगो निकाला x बराबर 7 पाई बटा 6, एगो निकाला x बराबर 11 पाई बटा 6। तो यहाँ पर बच्चों लिख देंगे मुख हल, मुख हल लिख दिए मुख हल। क्या क्या निकाला, एगो निकाला 7 पाई बटा 6 निकल के आया, 1 निकल के आया 11 पाई बटा हमें 6 निकल के आया, दो गो मुख हल निकल के आया। और जो फर्स्ट वाला होता है ना बच्चों, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट वाला को वाई में कहा जाता है, वाई में गिनती आता है, वाई सारणी में गिनती आपको आता है। तो अब हमें तो मुख हल निकल के आ गया, अब हमें व्यापक हल निकालना है। तो व्यापक हल निकालते हैं। तो देखिए व्यापक हल का फॉर्मूला आपको याद करना है, कौशिक x बराबर कौशिक y, x बराबर इसका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस -1 पावर n और y होता है, ये फॉर्मूला होता है। जहां n जो बिलोंग करेगा वो कोई पूर्णांक से करेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला पर हम लागू कर देते हैं। तो देखिए x बराबर, तो x बराबर लिखे। अब देखिए n है तो n, पाई है पाई, प्लस है प्लस, माइनस 1 है 1, ऊपर n है n, और y की जगह पर भी बताया कि फर्स्ट वाला y का सारणी में आता है, तो यहाँ y की जगह पर ये है, तो ये चीज को हम यहाँ पर लागू कर देंगे, यानी 7 पाई बटा 6, ये y की जगह पर ये फर्स्ट वाला लागू हो जाता है। तो ये चीज हमें व्यापक चीज निकल के आया। तो देखिए इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से 4 क्वेश्चन नंबर बताए हैं, बहुत ही आसान तरीका से बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम लेकर चले हैं। तो ये हम दो गो मुख्य हल निकाल लिए, आपको दो गो मुख्य हल निकल के आया, एक व्यापक हल का फॉर्मूला पर यूज किए, क्योंकि व्यापक हल का फॉर्मूला आपको ये होता है। ओके, कौशिक के लिए याद रखिएगा, कौशिक के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो हमने कौशिक भी निकाल दिए और दो गो मुख्य हल भी निकाल दिए। अब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, 2-2 घंटा समय लग जाता है। कैसे बताएं कि ताकि आप लोग को समझ में आए, बहुत कटिंग करने पड़ता है, बहुत क्रिएटिविटी लाने पड़ता है माइंड पर, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। तो अगर इतना मेहनत समझ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए क्लास 10th, क्लास 11th, 12th को आपको इस चैनल पर सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज हेल्प मी करें। और आप कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर दूंगा, जो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपको बस इतना मेहनत करना है कि प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आपको मैथ में अगर कमजोर हैं तो आप निर्भय होकर वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना होगा। तो बच्चों जय हिंद, टेक केयर।